ह्यूमन नेचर है, आदमी की आदत है। आदमी का मतलब मैन वुमन नहीं, आदमी का मतलब पर्सन। आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी कुछ चीजों का दिखावा करते हैं, बताना चाहते हैं सभी को कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये मेरी उपलब्धि, ये मेरी उपलब्धि। और कुछ चीजों को हम हमेशा हर एक से छुपा के रखना चाहते हैं। कोई पति अपनी पत्नी को ये कभी नहीं बताएगा कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर है। बताएगा? आप प्लीज टेल मी। कोई लड़की अपने घर वालों को कभी नहीं बताएगी, कोई औरत अपने पति को कभी नहीं बताएगी कि किसी को देख के उसके मन में गुदगुदी सी उठती, कि किसी के साथ उसका कोई चक्कर है। छुपाने वाली बात, छुपा लेते हैं। परंतु ये हमेशा हम बताएं कि मैंने उस आदमी के साथ भलाई की, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। मुझे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हम ये कमाते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, अपने बच्चों के वास्ते मैंने ये किया, अपने बच्चों के वास्ते मैंने ये किया, अपने परिवार के वास्ते मैं ये कर रहा हूं। बखान करते हैं अपनी उपलब्धियों और उन चीजों को छुपाते हैं। और जो चीजें छुपाई जाती हैं एक्चुअली ज्यादा दुखदायी वही होती हैं। पहला दुख तो तब होता है अगर अचानक कोई चीज डिस्क्लोज हो जाए, और दूसरा दुख तब होता है जब आपका भेद खुल जाने के बाद आपको कोई सजा मिले। आपका भेद खुल गया कि आपका किसी औरत के साथ चक्कर है और आपकी पत्नी ने आपका बाइकाट कर दिया, बोलना बंद कर दिया, ये सबसे बड़ी सजा होगी ना। ऐसी सजा। वो दूसरी सजा भी है, आपने कुछ टैक्सेस की चोरी की, फंस गए, या सरकार की कृपा दृष्टि से आपके पीछे इनकम टैक्स वाले लग गए, ईडी वाले लग गए और भेद खुल गया। फिर जो जुर्माना होगा, जो कैद होगी, वो ज्यादा दुखदायी होगी। सुल्तान आजम हिंद विदेश में गए हुए थे, वहां दो काम हो गए, एक तो उपलब्धियों का बखान कर लिया और दूसरा विदेशों में जाके दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों के या प्राइम मिनिस्टरों के साथ मिल लिए। बड़ा आनंद आया होगा, वहां पर भाषण देने का भी बड़ा आनंद आया होगा, हिंदी में हमारे हिंदुस्तानी लोगों के सामने भाषण। या जर्मन में या फ्रांस में या इटली में या अमेरिका में या यूके में या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में, वहां के लोगों को आपके भाषण के साथ कुछ लेना देना है क्या? और उन लोगों को भी कोई लेना देना नहीं है जो है हिंदुस्तानी परंतु बस गए हैं विदेशों में। उनको कुछ हो फायदा या ना हो, सुल्तान आजम को तो हो जाता है ना, आत्म संतुष्टि मिलती है भाई कि मैंने ये कर दिया। उस वक्त की बात क्या होती होगी जब जो काम किए हैं वो उपलब्धियां नहीं बने बल्कि कलंक बन गए। जब कभी इसका भेद खुलेगा कि जितना प्रचार प्रसार किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना का, जितना प्रसार प्रचार किया गया था 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में देने का,
जितना प्रचार प्रसार किया गया था कोविड में लोगों की रक्षा करने का, उतना हुआ नहीं था। हकीकत कुछ डिफरेंट है। और हो गई इंक्वायरी, भेद खुल गए। होना तो फिर ये चाहिए कि जब ये पता लग जाए कि हमारा कच्चा चिट्ठा खुल गया तो आदमी शर्मसार हो, परंतु ये शर्मसार होने की बदौलत तो उसी बात को अपनी उपलब्धि बना देंगे। तो मैं क्या कह रहा था, एक्चुअली कह नहीं रहा था, आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि क्यों हम कुछ बातों को छुपा जाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के मुंह से कभी नहीं निकला होगा कि हमने रेलवे की क्या क्या प्रॉपर्टी बेच दी, हमने भारतीय हवाई पत्तन निगम की क्या क्या प्रॉपर्टी बेच दी, हमने कौन कौन सा पब्लिक एंटरप्राइज बेच दिया और क्यों बेच दिया। हमारी उपलब्धि यह है कि हमारे आने के बाद कितने बैंक बंद हो गए, हमारे आने के बाद कितने गुजराती भाई हिंदुस्तान के बैंकों को लूट के विदेशों में भाग गए। ये भी तो उपलब्धियां ही हैं। इसका बखान कौन करे। तो आपने हमें टाइम दिया, हमारे चैनल को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप हमें सहयोग देते रहेंगे। आपके सहयोग से हमारा चैनल चलता रहे और आपकी शुभकामनाएं, आपकी वो सारी क्या बोलते हैं कोऑपरेशन, जिसके कारण हम रोज आपके सामने आते हैं और बोलते हैं, हमें मिलता रहे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।